हेलो एवरीवन। सो एक्चुअली बहुत सारे डिमांड्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। क्वेश्चन नंबर 3 कोड जिंगर का नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो ये इस वीडियो में हम समझेंगे क्लासेस और क्लासेस क्या होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। ठीक है, फिर आखिरी में हम क्वेश्चन नंबर 3 भी समझेंगे कोड जिंगर का। तो इस वीडियो में जो भी ओपिनियंस है, जो भी मैं बता रहा हूँ, वो पर्सनली मैंने सीखा है। ठीक है, मे बी मेरा अप्रोच डिफरेंट हो सकता है और लोगों के अप्रोच से। हो सकता है किसी को मेरा अप्रोच गलत भी लगे। मैंने जो सीखा मैं वही सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास क्या होता है। तो सिंपली क्लास को हम बोल सकते हैं कि वो एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, कि जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्लास एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है और उस स्ट्रक्चर का हम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, और क्लास के अंदर कई चीजें होती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड्स होते हैं। तो सिंपली हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं, क्लास कीवर्ड से क्लास लिखते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, उसका स्कोप। अभी उसके बाद देखते हैं कि और क्या करते हैं। अभी कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट फंक्शन बोल सकते हैं कि क्लास के अंदर होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम ये होता है कि वो इनिशियलाइज करता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसके इंस्टेंसेस को, उसके वेरिएबल को। ठीक है, तो अगर हमको क्लास का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। ऐसे कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर पैरामीटर्स डाल सकते हैं। हम कितने भी पैरामीटर्स डाल सकते हैं, जितना भी वैल्यूज हमको क्लास की रखनी है हम उतना रख सकते हैं। ठीक है, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे कि इन वैल्यूज को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, ये एक स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी क्लास में, जावास्क्रिप्ट के किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही हो सकता है। तो चलो अभी क्या करते हैं कि अगर हमको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हमको यूज करना पड़ता है दिस कीवर्ड का। ठीक है, तो हमको सबसे पहले करेंगे दिस डॉट नेम और उसके बाद नेम। ठीक है, तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर की वैल्यू पास करेंगे, तो डायरेक्टली एज अ नेम असाइन होगी एंड एज अ एज असाइन होगी, जो सेकंड वैल्यू देंगे ऑब्जेक्ट में। कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी दिस कीवर्ड क्या होता है। बेसिकली दिस कीवर्ड जो है हमारा, वो रिफर करने के लिए काम करता है। ठीक है, हम दिस कीवर्ड का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके वैल्यूज को हम स्टोर करने के लिए, रेफर करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट बना के, तो मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, एक OB1, एक OBJ2। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उस क्लास का नाम देते हैं जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा नेम है, हम न्यू कीवर्ड का यूज किया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और ये हमारा क्लास का नेम है। अब उसके अंदर जो भी वैल्यूज हमको देनी है, ठीक है, हम उसके पैरामीटर्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही ये वैल्यू दिए, ये जाके स्टोर होगा नेम के अंदर, और जैसे ही हम 22 दिए तो ये सेकेंड पैरामीटर है, तो ये स्टोर होगा एज के अंदर। अब जैसे कि हम चाहें तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। देखो, तो हम कंसोल लॉक करते हैं, देखो पूरा ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, नेम है, ठीक है, और एज है। ठीक है, हमने ये असाइन किया है इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, क्लास सिंपली बस एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि उसके जो कीज हैं उनके अंदर क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अभी देखो अगर हमको सिर्फ नेम को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, obj1 डॉट नेम, और उसके बाद जब हम कंसोल करेंगे तो हमारा आएगा वो नेम की वैल्यू जो भी होगी। अगर हमको एज वो करना है, पता करना है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ऑब्जेक्ट का एज। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये है नेम, जो हमने नेम इनिशियलाइज किया है और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है। ठीक है, सेम चीज हम ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ करते हैं ऑब्जेक्ट 2, तो हमारा आएगा ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो वैल्यूज हमने इनिशियलाइज की थी। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट 2
डॉट नेम करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर नेम होगा वो आएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट 2 डॉट एज करते हैं तो जो एज होगा ऑब्जेक्ट 2 के अंदर वो आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इतना समझ गए कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर को यूज कैसे करते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कंफ्यूजन्स भी हो सकती हैं, तो हम बेसिकली ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और इतने से हो जाएगा। तो हमने क्लास देख लिया और उस क्लास के अंदर कैसे वैल्यूज होती हैं, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे उनको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उनको रिट्रीव करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनकी वैल्यूज को कैसे वो करते हैं, सब देख लिया। ठीक है, अब क्लासेस के अंदर हम एक और चीज करते हैं, मेथड। ठीक है, मेथड इज सिंपली एक फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, किसी क्लास का एक स्पेशल फंक्शन कह सकते हैं। तो अभी देखो यार, अभी क्या करते हैं हम मेथड का यूज करके कैसे क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अभी क्रिएट करते हैं एक मेथड और उसके बाद कर देते हैं दिस डॉट। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो, अब जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है, ये कंसोल हो जाएगा। अभी देखो मेथड को कॉल कैसे करेंगे, कभी भी हमको किसी भी क्लास के किसी भी मेथड या वेरिएबल किसी को भी कॉल करना है तो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 लिखेंगे और डॉट डेमो, उसके बाद उसको कॉल करते हैं। देखें, हमने ऑब्जेक्ट 1 डेमो कॉल किया और डेमो के अंदर क्या है, वो दिस का रेफरेंस है। ठीक है, दिस को रेफर कर रहा है, मतलब कि नेम को रेफर कर रहा है। तो हम जैसे ही कंसोल लॉक कर रहे हैं दिस डॉट नेम, मतलब कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड को, वो क्या प्रिंट कर रहा है, वो नेम प्रिंट कर रहा है और रेफर कहाँ कर रहा है, जो हमारा नेम ऑलरेडी क्रिएटेड था कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, वैसे ही हम इसके अंदर चाहें तो दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि एज भी अगर हम करें तो वो हम मेथड की हेल्प से एज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 को यूज किया, डॉट डेमो किया, तो हम उसके अंदर के जो मेथड है उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो काम कर रही हैं। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। भी देखो अभी क्या होगा, अभी जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट का यूज करके उस मेथड को कॉल किया, उसके अंदर जो भी वैल्यूज थी वो प्रिंट हुई। ठीक है, कंसोल हुई। अभी नेक्स्ट इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गेट होता है, सेट होता है, तो उसको भी नहीं देखेंगे क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यही सिंपल स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट का। हम चाहे तो कई मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहे तो और सारी नई नई चीजें कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी इनहेरिट करने को, इनहेरिटेंस देखते हैं, मतलब कि एक्सटेंड करने को देखते हैं, जैसे कि एक जो क्लास है उसके सब क्लासेस बनाना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो, अब देखते हैं कि हम कैसे उसको इनहेरिट करेंगे या एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो हमको एक्सटेंड करने के लिए हम सिंपली क्लास का नाम देंगे, लिखेंगे क्लास, उसके बाद बी और इसको लिखेंगे एक्सटेंड्स, उसके बाद ए। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है ए के, इनहेरिटेंस बेसिकली हो रहा है, मतलब कि क्लास ए के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज है वो बी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, बेसिकली हम जितने कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए हैं, ठीक है, उन कंस्ट्रक्टर्स को तो हम, मतलब कि हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर्स नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन हाँ उन कंस्ट्रक्टर को हम अलग वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम नेम ना करके हम इसको कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने जब इसको यूज किया, ठीक है, तो ये हो रहा, अभी हम बी को एक्सटेंड करके हम इससे और कोई काम करा सकते हैं। ये एक सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है, हम चाहें तो कुछ और नए काम कर सकते हैं इसका यूज करके। ठीक है, तो देखो कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर को वो करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। देखो जितने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स हैं, नेक्स्ट आने वाले क्लासेस जो इसको इनहेरिट करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर उनसे कम कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन उससे अधिक कंस्ट्रक्टर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज कि हमको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, तो हम कर देते हैं एक वैल्यू, उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे, अब यूज करेंगे सुपर। सुपर का यूज करने से क्या होगा, सुपर का यूज करने से ये होगा कि जो पेरेंट क्लास के अंदर हमारी पहली वैल्यू है,
ठीक है, उसको रेफरेंस देगा। ठीक है, और चूंकि हम ऑलरेडी उसको डिफाइन कर चुके हैं तो हम डायरेक्टली हम उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखो कि सुपर यूज करेंगे हम ताकि उसकी वैल्यू को यूज कर सकें। ठीक है, जो हमने पहले दी हुई है। अभी सुपर के बारे में ज़्यादा नहीं समझते हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सुपर के बारे में, लेकिन सिंपली सुपर हमारे पेरेंट क्लास को रेफर करता है। और उसके अंदर वैल्यू को रेफर करता है। ठीक है, तो हम इसमें दो वैल्यूज दिए थे, लेकिन हम यहाँ पे चाहे तो एक वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डेमो को वो करते हैं, डेमो को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम चाहे तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम डेमो को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं, हम डेमो यूज करेंगे, लेकिन उसके अंदर उसका फंक्शन अलग होगा। ठीक है, पेरेंट क्लास से अलग फंक्शन हम यूज करेंगे। सपोज कि हम क्या करते हैं कि कुछ हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अभी क्या करते हैं देखते हैं। अभी हमारा, अब हमको अगर हम बी क्लास को किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करें तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे, एक वो छूट गया। अभी करते हैं, एक्चुअली डेमो के बाद बॉक्सेस छूट गया था। अभी अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। या स्क्वायर रूट इज 49। तो हमने देखा कि हमने पेरेंट क्लास के मेथड को यूज किया। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, सिंपल सा ये एक सिंटेक्स है, एक तरीका है, समझ लो इसे। और इन्हीं चीजों को यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, सो ये बेसिक है। जितना भी ऑब्जेक्ट्स को एक्सटेंड करने का, हम चाहें तो इसको फर्दर और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो किसी और नई प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही करते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब पता नहीं जावास्क्रिप्ट में होता है कि नहीं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई वैल्यूज नहीं दी जाती हैं, बस एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है और उसको एक्सटेंड किया जाता है, और जहाँ एक्सटेंड करते हैं वहाँ पे वैल्यूज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक बेसिक। हम चाहें तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एज अ फंक्शन, इसको समझो कि एज अ फंक्शन है, फंक्शन की तरह हम इसके अंदर कोई वैल्यू अलग अलग टाइप की वो कर सकते हैं, कुछ भी हम कोई भी काम करा सकते हैं जो नॉर्मली हम फंक्शन से करते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा वो है, सिंपली कोशिश किया कि एक्सप्लेन कर सके क्लासेस कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सटेंड करते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। ठीक है,